हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुकेशन पॉइंट। आप लोग का एडुकेशन पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग इस वीडियो में पॉलिटिकल मुद्दा पर बात नहीं करेंगे। ये आपको डिसाइड करना होगा कि क्या यहाँ प्रेसिडेंसी रूल लगेगा। हम लोग यहाँ केवल प्रेसिडेंसी रूल्स को जानेंगे कि कौन सा आर्टिकल के तहत यहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल लगता है और क्यों लगेगा। इस थंबनेल में ये रामनाथ कोविंद जी हैं, जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है इंडिया का 14वां, और ये जगदीप धनखड़ जी हैं, जो वेस्ट बंगाल का राज्यपाल हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के पहले एक बात बता दें कि वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और जो पर्सन या जो व्यक्ति उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देते हैं, उनको अगले वीडियो में उनके नाम से सम्मानित किया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन भारत में शासन के संदर्भ में जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन लगता है। कब? जब राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है। जब राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है, तब राष्ट्रपति शासन का अवधि क्या है, ये कितने समय के लिए लगते हैं। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलाया जा सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा यह बिल पास हो जाता है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये बिल पास हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ये बिल पास हो जाएगा, तो ये 6 माह तक चलता रहेगा। और इसका अवधि 6 महीना कर 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। 6 महीना के पीरियड में फिर से बात होगा 6 महीना के बाद, और ऐसे करके 3 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में लगा था। ये डेट आपको याद रखना है। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में लगा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज़ादी के बाद पंजाब वह राज्य था जहां राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आज़ादी के बाद सबसे पहले वो कौन सा राज्य था? पंजाब, जहां राष्ट्रपति शासन लगा था। क्यों लगा था? कांग्रेस में फूट की वजह से यहाँ 20 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। ये डेट आपको याद रखना है कि सबसे पहला वो राज्य है जहाँ 17 अप्रैल 1952 के बीच राष्ट्रपति शासन चलाया गया था 1951 से, और ये पहली बार 1951 में लगा था। यहाँ हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद होता है, जिसके तहत अपना नियम सभी का बटा रहता है आर्टिकल के थ्रू। जैसे भारतीय संविधान में 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों के बारे में प्रावधान दिया गया है कि कहीं पे आपातकाल के रूप में वहाँ पे रूल्स को चेंज किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगाकर उस नियम को तोड़ा जा सकता है। भारत में 1950 से 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया
जा चुका है। 1950 से 2019 तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। इस लेख में हम आर्टिकल 356 के तहत प्रदेश में लगने वाले राष्ट्रपति शासन के बारे में जानेंगे। आपातकालीन उपबंध 352 से 360 तक है, जहाँ पे स्पेशल 356 में हम लोग राष्ट्रपति शासन के बारे में जानेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन या केंद्रीय शासन लगता कब है। यहाँ आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन 2 कारण से लगाया जाता है। आर्टिकल 356 स्पेशली राष्ट्रपति शासन के लिए है, जो राज्य में 2 कारणों से लगाया जाता है। 2 कारणों से। पहला कारण क्या है? अगर राष्ट्रपति राज्यपाल की पत्र को स्वीकार करते हैं कि राज्य संविधान के निर्देशानुसार नहीं चल रहा है, तब यह राष्ट्रपति शासन लगता है। कब? जब राष्ट्रपति राज्यपाल की पत्र को स्वीकार करते हैं, शिकायत को स्वीकार करते हैं। राष्ट्रपति कौन? रामनाथ कोविंद जी। और राज्यपाल कौन? जगदीप धनखड़ जी, जो वेस्ट बंगाल के हैं। अगर जगदीप धनखड़ जी रामनाथ कोविंद को अपना पत्र को देते हैं कि ये राज्य संविधान के निर्देशानुसार नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, जो कि जगदीप धनखड़ जी इस पत्र को दे चुके हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट तक बात चल भी जा चुका है, और वो आगे देखा जाएगा कि वो बिल पास होता है कि नहीं होता है। लेकिन यह पत्र राष्ट्रपति के हाथ में दिया जा चुका है ममता बनर्जी के जीतने के बाद। दूसरा नियम क्या है? अगर कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश को पालन करने या लागू करने में असमर्थ हो, अगर कोई भी राज्य केंद्र द्वारा, जो गवर्नमेंट हम लोग का पीएम मोदी का चल रहा है, अगर उनके दिए गए निर्देश को पालन कराने में, राज्य में पालन कराने में असमर्थ है, उनको नियम को, केंद्र सरकार के नियम के थ्रू राज्य सरकार नहीं चल रहा है, तो उस केस में भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाकर उस नियम को लगाया जाता है। तो 2 कारणों को आपको पता चल गया। एक, संविधान के निर्देशानुसार नहीं चले तब, और दूसरा, केंद्र सरकार का नियम का राज्य पालन नहीं कर रहा है तब। यह मुद्दा अब बड़ा हो गया है। देखिए आगे क्या होता है। जैसे ही आएगा उस वीडियो को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके अगले वीडियो में हम लोग ममता बनर्जी का सीट कब तक है, कब वोट होगा, इसके ऊपर में डिटेल से जानकारी लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।